Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, let's talk about my 1 year drop experience और जो बहुत टफ एंड बहुत टॉक्सिक था. मतलब दिस इज अ रीजन आई रियली वांट टू गाइड यू ऑल. मतलब जितने बच्चे आते हैं गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, फिर मास्टर्स की तैयारी करते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे भी होते हैं ग्रेजुएशन के बाद, मतलब 12th के बाद भी, ग्रेजुएशन के बाद टेक अ ईयर ड्रॉप बिकॉज ऑफ एनी रीजन. शायद हो सकता है कि आगे जॉब की तैयारी करनी है, आगे मास्टर्स की तैयारी करनी है, गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना है, या कुछ फाइनेंशियल रीजन है, कुछ भी है. यार ट्रस्ट मी, हम टेलिंग यू, जिसको भी लगता है कि हम एक साल ड्रॉप कर लेंगे और हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत ही बेस्ट देंगे अपना, अगर आप इंडिया में स्टार्ट्स में आप देखोगे ना, देर आर वेरी लेस चांसेस. मतलब ऐसा होता है कि यार ड्रॉप ईयर में हार्डली आई वुड से 30-40% होते हैं जो बच्चे कुछ कर पाते हैं, कुछ लिटरली अच्छा कर जाते हैं. वरना जो जो मोटिवेशन, जो पैशन आपके पास जो फर्स्ट अटेम्प्ट में होता है ना, मैं यहाँ पे मास्टर्स के लिए बात करूँगी जनरली, या फिर उसके लिए आगे पढ़ने के लिए, वो उसमें नहीं होता है. आई नो इट्स टफ, बहुतों के लिए टफ होता है, टाइम मैनेजमेंट भी होता है, या कुछ पर्सनल इश्यूज भी होते हैं, आप मैनेज नहीं कर पाते हो. बट आई एम टेलिंग यू, साइकोलॉजिकली आपको अब बहुत प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंसान ना मारे से में खाता है. पूरे पूरे दिन आप रूम में बंद हो, अपने घर में बंद हो, आप आसपास के लोगों के ताने सुन रहे हो, आप आइसोलेटेड हो लोगों से, ठीक है. पूरे पूरे दिन आपको पढ़ना पड़ेगा, एक एक साल बैठ के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो. यार इट्स नॉट ईजी. एटलीस्ट हम लोग में बचपन से यूज टू है, सुबह उठना है, तैयार होना है, स्कूल जाना है, दोस्ती यारी में पढ़ना भी है, दोस्ती यारी भी करनी है, घर पे भी आना है, थोड़ा बहुत चिल करना है, पढ़ना है. समझ रहे हो, वी आर यूज टू ऑफ दिस. और एकदम से आप सोच रहे हो यार 12th के बाद अपना रूम में बंद कर लूंगा, ग्रेजुएशन में अपना को रूम में बंद कर लूंगा. नहीं होता है विद द एज. मतलब मैं समझती हूँ कि यार, बिकॉज मैं हैव बीन थ्रू दैट जोन. मैंने अपनी ज़िंदगी में अब 17-18 घंटे पढ़ाई कर रखी है. In 10th, I got 10 CGPA. In 12th, I got 97.66 percentile in CBSE. I was district topper. मुझे उस टाइम HRD मिनिस्टर सुप्रीति जुबिन ईरानी थी, उनका लेटर तक आया हुआ है. ठीक है, ट्रस्ट में, मतलब आई हैव डन दैट ऑल. उसके बाद आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम हंसराज कॉलेज, जो टॉप टायर कॉलेजेस में से एक आता है. देन आई टेक अ 1 year ड्रॉप, और मैंने ऑल इंडिया रैंक 77 क्रैक की थी फॉर निमसेट एग्जाम, विच इज़ अ मास्टर लेवल एग्जाम होता है, NITs के लिए होता है. दैट स्टार्ट फ्रॉम द NITs. तो मैं जानती हूँ यार कि क्या बैंड बजती है अच्छी वाली. मैंने भी बहुत, मतलब मैं खुश, मैं मेरा प्लान नहीं था ड्रॉप ईयर, मुझे करना था. बट मेरे फाइनल ईयर में मेरे पर्सनल लाइफ में इतने इश्यूज हो गए थे, इतने इश्यूज हो गए थे, आई वॉज नॉट एबल टू फोकस एट ऑल. और पैसे भी नहीं थे, मेरे अब्बा के पास बिल्कुल पैसे नहीं थे मुझे पे लगाने के लिए. वैसे थे लेकिन मेरे पे लगाने के लिए नहीं थे. तो आई डू हैव टू. तो मैं पूरे एक साल रूम में बंद थी. मेरे पास कुछ सेकेंड हैंड किताबें थी, कुछ मेरी कजन्स की दी हुई किताबें थी. नो कोचिंग, नो नथिंग. स्टार्टिंग एक दो महीने तो बहुत मज़ा आया. कोई बात नहीं, वो आप गुस्से में हो तो मैं प्रूव करके दिखाऊंगी, ऐसे कैसे मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगी. वो 2 महीने बाद ना सारा गुस्सा सब ठंडा हो गया, जब आसपास के दोस्तों के फ़ोन आने लगे, एक्सपेचमेट्स के फ़ोन आने लगे, यार हमारे तो यहाँ हो गया, हमारे तो वहाँ हो गया, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. एंड उनके फेसबुक पे पोस्ट देख के, लिविंग सच अ गुड लाइफ. तो वहाँ गुस्सा आया. तो वहाँ से आई वुड से मेरा एक डाउनफॉल स्टार्ट हुआ. इनिशियली 2 मंथ इट वॉज लाइक दिस. मैं चिल भी थी, घर पे भी थी, आई वाज इन माई हीलिंग जोन, क्योंकि मेरे लिए ग्रेजुएशन ईजी नहीं था. मैं पहली बार घर से बाहर गई थी. तो बहुत सारी इशूज़ थे मेरे पास. मेरे साथ, मतलब इसका मैं अलग से वीडियो बना सकती हूँ. मेरे साथ PG इशूज़ भी हैं, मेरे साथ रूममेट इशूज़ भी हैं, खाने के इशूज़, हेल्थ इशूज़, वट, जो कॉलेज में आपके बच्चों के साथ आपको फ्रेंड सर्कल में जो बनते होती, जो ग्रुपिज्म होती है, सब बैक स्टैपिंग, सब, मतलब जो होता है ना दोस्ती यारी में दिल टूटता है, सब होता है. एवरीथिंग वॉज हैपनिंग विद मी. मेन बात ये थी, मैं सेटल ही नहीं हो पा रही थी. मैंने रिश्तेदारों के रह के देख लिया था, मैंने सब रह के देख लिया था. मैं बहुत खवार हो गई थी. मतलब एक सिचुएशन ऐसी आ गई थी यार, मुझे ना बहुत दूर अपने रिलेटिव के यहाँ चली गई थी मैं रहने फाइनल ईयर में. और मैं 2-2 घंटे 3-3 घंटे लगा के कॉलेज के लिए ट्रैवल किया करती थी. फिर क्या पढ़ूंगी उसका जाके. तो मेरे लिए इट्स वॉज वेरी एक्टिव, आई हैड टू डू इट. ठीक है, बट आई एम टेलिंग यू, स्टार्टिंग 1-2 मंथ थिंग्स वर कूल, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, अब तो करना ही पड़ेगा. उसके बाद बचा, मतलब मेरी लाइफ ना ऐसी हो गई थी, आई टू फील वेरी डार्क अबाउट माई फ्यूचर. मतलब इतनी डार्क स्टेट में थी मैं. मतलब आप मुझे साइकोलॉजिस्ट के लिए जाके बिठा दोगे ना, साइकियाट्रिस्ट के, तो कोई बड़ी बात नहीं होती. वो शायद मेरे दिमाग में 20 कमियां बता देता. क्योंकि पूरे दिन आप घर में बंद हो, कोई नहीं है. क्योंकि यार मैं उन लोगों में से जिन मामा से बैठ के घंटों बातें करती हूँ ना, वो मुझसे बातें करते हैं घंटों बैठ के. ठीक है, तो क्या कर रहे हो पूरे दिन, हो क्या रहा है पूरे दिन. मैथ्स, सीरियसली पूरे दिन मैथ्स. भाई मतलब ना कोई मोटिवेट करने को, ना कोई सोशल सर्कल, ना कुछ, ना कोई प्लान, ना कोई प्लान. मेरा पहले कोई प्लान था भी नहीं मास्टर्स करने का. मेरा प्लान बस ये था कि यार ग्रेजुएशन हो गई है, एनी हाउ जॉब वॉब ढूंढेंगे. मैंने जॉब भी बहुत ढूंढी. स्टार्टिंग के 2 दिन में स्किल सेट ही नहीं है, रिज्यूमे में कुछ है ही नहीं. डालू क्या जॉब में, करूँ कैसे जॉब, पता ही नहीं, कोई बताता ही नहीं, किसी ने बताया नहीं कभी कैसे निकालनी होती है जॉब, कैसे अप्रोच करना होता है, क्या करना होता है. रोड देन द रियलिटी स्टार्ट हिटिंग टू मी. फिर गधों की तरह वट लोगों से पूछ पूछ के, अपने फ्रेंड्स से पूछ पूछ के, जिनकी MCA निकल गई थी, जिन्होंने कोचिंग्स ली थी, क्या पढ़ते, कैसे पढ़ते, क्या सिलेबस है, कैसा सिलेबस है. एंड धीरे करके आई स्टार्ट कमिंग इन फ्लो.
तो देयर सम थिंग्स विच आई हैव लर्नड। तो पहली चीज़ तो यार ये है कि रियलिटी को समझो ड्रॉप ईयर की, ठीक है? डरा नहीं रही हूँ, रियलिटी बता रही हूँ तुम्हें अपने आपको। अगर आपके पास कोई पक्का आई वुड से मत लो ड्रॉप ईयर अगर आप बहुत जुनूनी नहीं हो, ठीक है? सेकेंडली कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है तो यार बहुत टफ हो जाता है। यू नीड टू हैव अ गुड सपोर्ट सिस्टम कि घर वाले ताने ना मारे। मतलब मेरे घर में माहौल ऐसा हो गया था, इतना पढ़ा लिखा है तुम्हें एंड घर में आके बैठी हूँ, क्या मतलब है? और आई मेरी गलती तो है भी नहीं मेरी तो गलती भी नहीं है, आज मुझे कुछ चल रहा था तो मेरी लाइफ इम्पैक्ट हो रही थी उससे बहुत ज़्यादा। बट कोई नहीं मानता उस बात को, कोई नहीं समझता उस बात को, रिश्तेदार सुना जाते हैं, दुनिया सुना जाती है, सब सुना देती है, ठीक है? तो पहली बात, ड्रॉप ईयर वही लो वो आर वेरी वेरी पैशनेट अबाउट कि यार हम अपने लाइफ का 1 साल इसको पढ़ने में दे सकते हैं और घर के ताने वाने जो भी सब कुछ होता है हम देख लेंगे, और वी हैड अ वेरी गुड सपोर्ट सिस्टम। सेकेंडली ड्रॉप ईयर के बाद इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू हैव अ वेरी गुड रोड मैप। सीनियर से बात करो, अपने बैचमेट से बात करो, कोचिंग्स बेस्ट होता है, कोचिंग ले लो, यू गेट अ रोड मैप। बिना रोड मैप के सच बताओ अंधेरे में तीर मारने वाली बात हो जाती है, ठीक है? थर्ड थिंग इज कम्युनिटी मत छोड़ो, कोई भी कम्युनिटी मत छोड़ो, चाहे वो गेमिंग की कम्युनिटी हो, जैसे आपको खेलना मिलना पसंद है तो दोस्ती यारी रखो, पढ़ाई की भी कम्युनिटी ढूंढो। मैंने ये चीज़ें बहुत लेट सीखी थी, पर मैंने सीख ली थी कि मैंने ऑनलाइन जाके बहुत सारे ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए थे, फेसबुक के ग्रुप्स थे, व्हाट्सएप के ग्रुप्स थे उस टाइम पे, आई हैव ज्वाइन देम ऑल। तो मेरे वहाँ से फ्रेंड्स बनने लगे थे जिनकी भी लाइफ मेरी जैसे डिप्रेसिंग थी, तो वहाँ से बहुत संग साथ मिलता है आपको, आप क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हो, आप पढ़ाई मतलब साथ में कंपटीशन से भी रहते हो और दोस्ती यारी भी रहती है, ठीक है? फोर्थ थिंग इज दिस, एक ना रूटीन होना चाहिए आपके पास, प्रॉपरली रूटीन होना चाहिए। मतलब वो मतलब मैंने अपना आप को संभाला तभी था जब मैंने ये सब चीज़ों को फॉलो करना स्टार्ट किया था, वरना मैं सच में बता रही हूँ मेरा इतना गंदा ब्रेकडाउन्स होते थे मेरे उस टाइम पे। तो मैंने रूटीन देना चालू किया, इतना टाइम मुझे उठना है, इतना टाइम मुझे एक्सरसाइज करनी है, योगा करनी है, देन नहा धो के पढ़ने बैठ जाना है, फिर इतना पढ़ना है, ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, वैसे पढ़े। आई टू मेक अ प्लानर फॉर एवरी डे, आई टू मेक टू डूज ऑफ एवरी डे, आई टू चेक माई सेल्फ, लाइक टाइम एंड अगेन मैं रिविजन करती थी, टाइम एंड अगेन मैं टेस्ट देती थी जस्ट टू चेक मेरी कितनी तैयारी होगी, मुझे कितनी करनी है, ठीक है? और मैं साथ साथ आई टू स्पेंड आई वुड से मैं लिख लिख के पढ़ती थी। जब आप लिख लिख के पढ़ते हो ना, बोल बोल के पढ़ते हो, आपको चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाती है, ठीक है? एंड द लास्ट थिंग इज दिस, कुछ ना कोरियन चैनल्स आपको मिलेंगे, मतलब आपको यूट्यूब के ऊपर, जहाँ पे वो लोग ना 24 घंटे पढ़ते रहते हैं, वो दे आर लाइव, दे आर ऑलवेज लाइव। मैं आपको पेज कर दूंगी आसपास फोटोज, दे आर लाइव ऑल द टाइम और वो पढ़ते रहते हैं। तो उनके संग साथ में बैठ के फिर मैं पढ़ती थी कि उनको देख देख के, दे एक टैब खोलिए लैपटॉप में, उनको देख देख के आई टू स्टडी, ठीक है? सो यार आई होप यू गाइस रियली लाइक दिस वीडियो। आप लोग किसी स्ट्रगल से गुजर रहे हो तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है? सो थैंक यू।